हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आपका फ्रेंडली नेबरहुड और जी आ चुका है एक और मजेदार सीरीज के साथ। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ड्रैगन बॉल जी दाइमा। 2024 में रिलीज हुई अब तक की सबसे न्यू ड्रैगन बॉल जी की सीरीज है ड्रैगन बॉल जी दाइमा, जो कि तुम्हारा भाई अब हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे एपिसोड बन चुके हैं। बट तुम्हारा भाई अब पहले एपिसोड से लेके एंड तक के एपिसोड को पूरे को हिंदी में बताएगा। तो भाई तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा सब चीज़ समझना। और गाइज आप ड्रैगन बॉल जी दाइमा की सीरीज ऑफिशियली एनीमे वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं हिंदी में आपको पूरा अच्छे से बताता रहूँगा। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे लेजेंडरी क्रिएटर अकीरा तोरियामा को। तो गाइज बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट करते हैं अपना पहला एपिसोड। तो गाइज एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको 2 मिस्टीरियस पर्सन दिखाए जाते हैं जो कि किसी और वर्ल्ड से होते हैं, जिसे हम जानते हैं डीमन वर्ल्ड से। यहाँ पे दोनों ही मिस्टीरियस पर्सन मिलकर उस वाले पार्ट को देख रहे थे जब माजिन बू पहली बार ड्रैगन बॉल जी में इंट्रोड्यूस कराया गया था। लॉर्ड गोमा जो कि इस डीमन वर्ल्ड का किंग है, वो सीधा फोकस करता है गोकू की तरफ। गोकू और बाकी लोगों को देखकर लॉर्ड गोमा ये सोचने में पड़ जाता है कि इतने ताकतवर बीइंग्स दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करते हैं, जो कि उड़ भी सकते हैं, हाथों से ब्लास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि दूसरे वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करती है। दोनों ही इस सीन को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, जिसमें सैंड्रॉन को समन किया जाता है और सैंड्रॉन से विश मांगी जाती है। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो ये सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कि दूसरे वर्ल्ड पे भी ड्रैगन बॉल हो। नेक्स्ट पार्ट में हमको देखने को मिलता है कि कैसे माजिन बू को गोकू इजीली डिफीट कर देता है और सारी तरफ शांति हो जाती है। और इसी तरीके से ये सारी क्लिप खत्म हो जाती है, जहाँ पर गोमान का चेला ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि कैसे हो सकता है कि माजिन बू जैसे पावरफुल वॉरियर को कोई हरा भी सकता है। माजिन बू और जितने भी लोग अर्थ पर गए थे और गोकू के हाथ मारे गए, वो सब डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करते थे। अब इन सब के मर जाने के बाद डीमन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बंदा बचा है, जो कि है लॉर्ड गोमा। सारे लोगों के मर जाने के बाद अब डीमन रिल्म का किंग है लॉर्ड गोमा। यही सब चीज सोचकर लॉर्ड गोमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसी बीच इस सीरीज में एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है डॉक्टर एरिनसू। डॉक्टर एरिनसू यहाँ पे गोमा को चिढ़ाते हुए बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब यहाँ के किंग बन चुके हो। बट मुझे ये चीज़ सोच सोच के डर लग रहा है कि कहीं जिनने माजिन बू को मारा था, कहीं वो तुम्हें भी इसी बुरी मौत ना मार दें। ये चीज़ बोलकर एरिनसू यहाँ से चली जाती है। तभी लॉर्ड गोमा इस बारे में सोचता है कि हो सकता है कि वो सब मेरे रास्ते का कांटा बनेंगे। तभी लॉर्ड गोमा एक बहुत बड़ा खतरनाक प्लान बनाता है, जिसमें वो ड्रैगन बॉल्स का यूज कर गोकू और सभी को बच्चा बना देगा। जिसमें गोमा का चेला कहता है कि कैसे तुम ये सब ड्रैगन बॉल कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 महान वॉरियर्स को दिया गया है। इसमें गोमान रिप्लाई करते हुए कहता है, हा, मैं इस डीमन वर्ल्ड का किंग बन के ही रहूंगा, और उस डीमन वर्ल्ड किंग बनने के लिए मुझे अर्थ से वो सारी ड्रैगन बॉल को लेना है, और जितने भी मेरे रास्ते में आने वाले उन सबको मैं छोटा बना दूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस बंदा दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अब ये यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं एक बंदे का, जो कि होता है एक बूढ़ा नेमिकिन, जो कि इन सबके साथ मिलकर जाता है दूसरे वर्ल्ड यूनिवर्स 7 की तरफ। दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है एक जायंट गोल्डफिश, जो कि होता है एक पोर्टल एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड की तरफ जाने का। इसको यूज करने के लिए हमको बस कोड बताना पड़ता है और वेरिफिकेशन लेनी पड़ती है, तभी वो शिप दूसरे वर्ल्ड की तरफ जा सकती है। डीमन वर्ल्ड से निकलकर लॉर्ड गोमान से पूछा जाता है कि तुम्हें किस यूनिवर्स में जाना है, जहाँ पर दोनों मिलकर बताते हैं यूनिवर्स 7। तो दोस्तों कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि आने वाला है यूनिवर्स 7। वहीं पे अर्थ पे बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन चल रहा होता है, क्योंकि ये होता है टाइम हमारे ट्रंक्स के बर्थडे का। हमारे ट्रंक्स भयंकर बहुत क्यूट लग रहा है और बाकी सब भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पे अर्थ के दोनों सुप्रीम काय भी बैठकर खाना पीना खा रहे होते हैं। वहीं पे गोकू खाना पीना खाकर वेजिटा से बोलता है, ए वेजिटा, क्या ट्रेनिंग करोगे मेरे साथ? हाँ कैकरॉथ, चलो देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है। अभी वहाँ पे दोनों की ट्रायल बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर गोकू और वेजिटा बहुत तगड़े तगड़े रिफ्लेक्सेस दिखा के एक दूसरे से बहुत अच्छे से बैटल कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमको एक खतरनाक सा प्रीव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर गोकू अपनी पावर चार्ज करता है और वेजिटा मारता है पर्पल लाइट बीम। वहीं पे गोकू अपने कामेहामे हाथ से पर्पल लाइट बीम को डोमिनेट कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ
लॉर्ड गोमा का स्पेसशिप सीधा लैंड कर जाता है और लॉर्ड गोमा उसमें से नशेड़ियों की तरह निकलता है, जिसे देखकर ये दोनों खुद शॉक हो जाते हैं कि ये आखिर चीज क्या है। वहीं पे ये बूढ़ा देखकर बोलता है कि ओहो, यहाँ पर एक और नेमेकन रहता है, मैं भी तुम्हारी तरह जवान था। वहीं पे लॉर्ड गोमा सीधा कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके लाओ, पर मुझे ड्रैगन बॉल लाकर दो। ड्रैगन बॉल? पर उसको मैं नहीं ला सकता। हाँ, मुझे पता था तुम ये कहोगे, इसलिए मैं इस बूढ़े इंसान को अपने साथ लेके आया हूँ। चलो अपना काम जल्दी करो और वो ड्रैगन बॉल जल्दी निकालो। पर ये ड्रैगन बॉल कैसे ला सकता है? जिस बूढ़े आदमी को तुम देख रहे हो, इसी ने ही ड्रैगन बॉल को बनाया है, और ड्रैगन बॉल को बनाते बनाते इसने 3 ऐसे वॉरियर्स को बनाया है जो ड्रैगन बॉल्स की रक्षा करते हैं डीमन वर्ल्ड में। दूसरी तरफ वो ओल्ड नेमेकिन अपनी जादुई ताकत के साथ सारी ड्रैगन बॉल्स को अपनी तरफ टेलीपोर्ट करा लेता है। सारी बॉल्स को अपने पास देखकर लॉर्ड गोमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट अभी भी एक ट्विस्ट है कि ये ड्रैगन बॉल्स को अभी यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं। तभी वो ओल्ड नेमेकिन अपनी जादुई ताकत से पूरी ड्रैगन बॉल्स को दोबारा से रिकवर कर देता है और उनको यूजेबल बना देता है। हाँ, ये कैसे हुआ? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने अपने नोट में लिख लिया था कि कैसे शैनरॉन को बुलाना है। महान शैनरॉन, उठो और मेरी विश पूरी करो। तभी एक लाइटनिंग के साथ शैनरॉन हो जाता है समन, और समन हुए शैनरॉन के साथ वेदर हो जाता है चेंज, जिसकी तरफ देख रहे होते हैं सारे लोग। शैनरॉन के समन होते ही गोमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है विश मांगने के लिए, और वो कहता है कि मेरी 3 विश पूरी करो। जहाँ पर शैनरॉन कहता है कि मैं सिर्फ 1 विश पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर लॉर्ड गोमा के तो अरमान ही टूट जाते हैं। मैं चाहता हूँ तुम अर्थ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको बच्चा बना दो। बच्चा? और कितना छोटा बच्चा बनाना है? बिल्कुल छोटा कर दो, 5 साल के बच्चों की तरह। वकाता। तभी देखते ही देखते विश ग्रांटेड हो जाती है और लॉर्ड गोमा का पहला स्टेप पूरा हो जाता है डीमन किंग बनने के लिए। और डीमन किंग बनने के लिए अब ये और क्या क्या चीज रचने वाला है वो सब आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा, और आपको दिखेगा कि कैसे कैसे अब गोकू अपने छोटी उम्र में भी कैसे विलन्स की बैंड बजाता है। तो गाइज यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे सेकंड एपिसोड पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब ठोक दो गाइज, खुल का ठोक दो, कामेहा मार दो सब्सक्राइब बटन पे। और गाइज याद रखना, ये तो डायमा सीरीज चली रही है, और भी सीरीज लाता रहूँगा, नए नए एनीमे भी आ रहे हैं, सोलो लेवलिंग भी आने वाला, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दो गाइज। बाय बाय।